एक इसको समझ लो, देख लो। 2A अनुपात समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर है। 2A बराबर 3B, 4B बराबर 5C। हमें इसका आंसर निकालना है। सबसे आसान तरीका, आप इसको ऐसे लिखो, A बटे लिख लिया और इसको आप लिखो B बटे C। अब A के सामने दिख रहा है 3, क्या दिख रहा है 3। B के सामने दिख रहा है 2, क्या दिख रहा है वैल्यू पुट कर दी। B के सामने 5, क्या दिख रहा है, और C के सामने दिख रहा है 4, क्या दिख रहा है, तो यहाँ लिखो 4। सिंपल। अब इसको ऐसे करो, A B और C। A है 3, B कितना है 2, कितना है 2। यहाँ से B 5 कितना है 5, और C आपके पास है 4। अब यहाँ पे खाली जगह है ना, तो पड़ोस वाले का कब्जा होता है। यहाँ पे 2 रख लो, यहाँ पे आप इस 5 को यहाँ कर दो। ठीक है, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15। तो आपका आंसर आया 15 10 8। कितना आया, तो आपका यह आंसर हो जाएगा 15 10 और 8। ऐसा क्वेश्चन पेपर में मिल जाए, ग्रुप डी में ऐसा भी आता है। मैं बता देता हूँ, इसको आप ऐसे लिखो x बटे वाई, और यहाँ लिखो 3 बटे 4। x के सामने 3 और y के सामने 4। 4 लिखा, x को दिख रहा है 3, क्या दिख रहा है 5, y दिख रहा है आपको 4, क्या दिख रहा है बटे में 5, x दिख रहा है आपको 3, क्या दिख रहा है 3, y दिख रहा है आपको यहाँ पे 4, क्या दिख रहा है 4। 4 3 12 और 5 चौके 20 बटे 5 3 15 माइनस 8 32 बटे में 7। क्या आंसर आया 32। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, A अनुपात B अनुपात C 2 3 और 4 है। मतलब A आपके पास 2 है, आप इसको मान लो A बराबर 2x। क्या मान लो, x अपनी मर्जी से मान लो। B के सामने 3 है, क्या है 3x। C 4 है, क्या है 4x। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो 2 गुना A की जगह लिखो 2x, क्या लिखो माइनस 3। B की जगह लिखो यहाँ पे 3x, क्या लिखो प्लस 4। C की जगह 4x। अब यहाँ पे 2 दूनी 4x, 3 दिए 9x, 4 चौके 16x। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और बराबर आपको दे रखे हैं 33। क्या दे रखे हैं 33 आपको गिवन है। अब इसमें जो करता आप इसको सोल्व कर लो। 16 और 4 20, 20 हो गया ना, 20 माइनस 9x बराबर 33। 11x बराबर 33 हो गया। x निकालना है 33 बटे 11, तो आपके पास आया 3 आंसर। क्या आया, तो आप बताओगे C का मान कितना आया आपके पास 3। कितना आया 3। इसको ऐसे सोल्व करना है आपने। इसका A का 30%, A का कितना है 30%, 30 बटे 100, B का 75 बटे 100 और C का 1 बटे 4। ठीक है, जो जीरो कटती है काट दो, जो बचता है यहाँ से ये हो गया। तो ये आपके पास A आया 3 बटे 10। कितना बचा B कटिंग करोगे 25 3 75, 25 चौके 100। B आया 3 बटे 4। क्या आया C का 1 बटे 4 है ही है। अभी छोटा सा आपको काम करना है, हमें अनुपात निकालना है, रेशो निकालना है। आप इस संख्या को पलट दो, A अनुपात B अनुपात, इसको पलटो। 10 ऊपर 3 नीचे, 4 ऊपर 3 नीचे, 4 ऊपर 1 नीचे। पलटा क्यों बताऊंगा, पहले इसको देख लो। समझ आ गया यहाँ तक। इसका एलसीएम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लोगे 3 ही आएगा। क्या आएगा 3 ही आएगा। यहाँ सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपको क्या बचेगा 10। क्या आएगा यहाँ, तो 10 ही आएगा। यहाँ पे 4 ही आएगा, और यहाँ पे 4 दिए 12, 4 दिए 12। एलसीएम लिया है ना, तो आपके पास जो आंसर आया वो आपके पास क्या क्या आया 10 आया, 4 आया और 12 आया। ठीक है, और ये आपका अनुपात है, यही रेशो है। क्या ये यही रेशो है। तो इसका आंसर आएगा 10 4 और 12। ये
ए अनुपात बी 1/2 और अनुपात 4/3 है। बी सी आपके पास 2/3 और अनुपात 1/4 है। हमें ए बी सी निकालना है। क्या निकालना है? इसका करने का सबसे आसान तरीका देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करो? 3 एकम 3, 4 दूनी 8। आपके पास ये ए बी आ गया। क्या आ गया? ये ए हो गया और ये बी हो गया। यहाँ पे सोल्व करो, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 3 क्या आया? मतलब यहाँ पे बी और सी आपके पास दोनों आ गए। ठीक है ना। अब आपको करना है तो यहाँ पे ए बी और सी कर लो। तो ए कितना आपके पास? 3 कितना है? 3 और बी आपके पास 8 है। कितना है? 8 है। यहाँ से 8 3 क्या आएगा? यहाँ पे 8 से गुना और यहाँ पे 8 से गुना। ये 24, 8 8 64 और ये 24। ठीक है ना। कटिंग होता है, आप इसको कटिंग कर दो। 8 8 दिए 8 8 64, 8 दिए 24, ये आया 3 अनुपात ये आपके पास 3 8 3 क्या आया? तो ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी अगर शॉर्टकट भी करना मैं बताता हूँ। देखो यहाँ भी 8 है, यहाँ बी क्या है? यहाँ भी बी क्या है? 8 है ना। देखो यहाँ बी सेम है, बी क्या है? बिल्कुल सेम है। तो ए की जगह लिखना है 3। क्या लिखना है? 3। बी तो कॉमन ही है, यहाँ लिख दो 8। क्या लिख दो? 8। सी की जगह लिख दो 3। क्या लिख दो? तो आप ऐसे भी आप कर सकते हो, इतना वो करने की जरूरत कोई। ए बी सी 2 3 2 देन ए बी बराबर बी सी और सी ए। हमें एक्स निकालना है। क्या निकालना है? ए की जगह 2 है। क्या है? बी की जगह लिखो 3। क्या लिखो? लिख लिया बराबर। बी की जगह 3, सी आपके पास 2। कितना? 2 बराबर सी 2 और ए आपके पास है 2। कितना है? 2। 2 से 2 कट गया 1। कितना आया? 1। अब 2/3 बचा और दूसरा क्या बचा? 3/2 और फिर आपके पास 1 बचे। इसका एलसीएम क्या लेना है? 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ पे आप कर लो 2 दूनी 4, 3 तिये 9 और 6 कम 6। तो यहाँ पे 4 9 और 6 नीचे ध्यान रखते याद रहे। तो आपको ऊपर रहेगा 4 9 6, ये अनुपात आएगा 4 9 6 आंसर। ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, ए अनुपात बी प्लस सी। जो ए की वैल्यू है ना वो 2 है और बी सी क्या है यहाँ पे 3 है। मतलब इसको ऐसे भी कर सकते हो। ए जो है ना तो ये बी प्लस सी, ए जो खाली आपके पास 2 है और ये 3 है। यहाँ से देखोगे बी अनुपात ए प्लस सी, जो बी है वो खाली 3 है और ये आपका 7 है। इनका टोटल करो तो इसका टोटल आता है 10। क्या आता है? 10। इनका टोटल करोगे आएगा 5। क्या आएगा? रूल ये कहता है इनको कॉमन बराबर कर दो। क्या कर दो? अगर इसको मैं 2 से गुना कर दूं तो देखो 5 दूनी 10 हो गई, ये भी 10 और ये भी 10। लेकिन गुना इसको भी करनी है, याद रहे। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। ठीक है। अब यहाँ भी 3 है, यहाँ 6 है। जिसका टोटल ज़्यादा है पहले से उसका भी उठाना है आपको, याद रहे। बी आप लोगे छोटे वाला, ये वाला। अब यहाँ पे देखो ए यहाँ कर लो इसको थोड़ा सा, यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 10। क्या? 10। ए की जगह लिखना है 4। क्या लिखना है? 4। ठीक है। और बी की जगह आपको लिखना है छोटे वाला, ये तो 6। ये क्या है? 6 है। लेकिन आपको लिखना है इधर जहाँ का टोटल पहले ज़्यादा आ रहा था, तो ये 3। और सी आपको निकालना है, सी हमें निकालना है। ठीक है ना। और यहाँ पे 10 है। क्या है? 10 है। अब यहाँ कर लो 4 और 3 7 हो गया और ये 10 हो गया। 10 में से 7 गया, आपके पास आ गया 3। कितना आ गया? 3 आ गया। मतलब ए बी और सी। ए कितना आपके पास आया? 4। बी कितना आया था? 3। कितना था बी? 3। और सी भी कितना आया? 3 आया। तो 4 3 3 आंसर आएगा 4 3 3। ए 1 है, बी सी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 1 है, ए सी यहाँ पे 3 है। इनका टोटल करो। टोटल करोगे इसका टोटल आपके पास आएगा 4। कितना आएगा? 4। इनका टोटल आपके पास कितना आएगा? वो आएगा 3। अब ऐसे में क्या करें? इसको डबल करेंगे, ये कम रह जाएगा, डबल भी नहीं हो सकता। तो ऐसे के लिए आपको ना आर पर मल्टीप्लाई करनी है। 4 को इधर गुना कर दो और इस 3 को
इधर गुना कर दो, 4 तिये 12, 4 तिये 12 बराबर हो गया अपने आप। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे, यहाँ हमने 4 से, किससे करनी, 4 से करो, यहाँ पे 4 से करे ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 और 4 12 बन गया। यहाँ करोगे 3 से, 3 से ही होगा, 4 से होगा, यहाँ भी 4 से, यहाँ 3 से, 3 से 3 एकम 3 और यहाँ पे 3 तिये 9, ये भी हो गया आपका 12। हो गया, कंप्लीट है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखना, ए बी और सी हमें निकालना है बराबर 12। क्या निकालना है, बराबर ए की जगह 4, बी की जगह जिसका टोटल पहले ज़्यादा आ रहा था 3, क्या लिखना है 3, और सी की जगह सी आपको सी निकालना है, सी आपको निकालना है, सी नहीं है, ये एक्स मान लो यहाँ पे 12, 4 3 7, तो ये आ गया 12 माइनस 7, तो एक्स आपके पास आ गया 5। क्या आ गया, अब आप लिख सकते हो ए बी और सी, ए की जगह 4, बी की जगह 3 और सी की जगह 5, 4 3 7 7 5 12, तो 4 3 5 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम इनको प्लस भी करके देख सकते हैं, और 12 तो नीचे भी आ रहा है।